कैसे शहर की होली गांव की होली से अलग होती है? गांव की होली तो शहर की होली से काफी अलग होती है। जब मैं इधर आया था शहर में और मैंने यहाँ की होली देखी तो मैं काफी शॉक हो गया और मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा कि इधर ऐसे मनाया जाता है। वेलकम टू माय चैनल गाइस, पॉडकास्ट विद साक्षी। आज के हमारे मेहमान हैं मुकेश मेहता जी। आज हम इनसे सवाल करेंगे कि इनके गांव में होली किस तरीके से मनाई जाती है, कैसे शहर की होली गांव की होली से अलग होती है। आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले आपका वेलकम है। जी शुक्रिया जी, तो मुकेश मेहता जी आप कहाँ से हैं, पहले आप ये बताइए। मैं बिहार के एक गांव से हूँ। मैं बिहार के एक ऐसे गांव से हूँ जो बिहार में का एक काफी पिछड़ा गांव है। आपके गांव में कैसे होली मनाते हैं? गांव की होली तो शहर की होली से काफी अलग होती है। जब मैं इधर आया था शहर में और मैंने यहाँ की होली देखी तो मैं काफी शॉक हो गया और मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा कि इधर ऐसे मनाया जाता है। तो इससे पहले मैं यहाँ के बारे में बात करूँ, मैं अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि हम होली कैसे मनाते थे। होली मनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ होलिका के बारे में, होलिका दहन कैसे होती थी। तो होलिका दहन में हमारे गांव में तो सबसे पहले उसको समन जलाना कहते थे। समन जलाना? समन जलाना। जैसे हम एक दूसरे से बात करते थे कि आज रात को समन जलाएंगे जी। तो समन जलाने से ये होली की शुरुआत होती है। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो शाम से ही, होली के एक दिन पहले वाली शाम से ही, जिस दिन रात को होलिका दहन होती है उसके शाम से ही हम सब काफी ज्यादा खुश होते थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमें क्या, लकड़ी इकट्ठा करना होता था पूरे गांव से। हम एक वो लकड़ी वाली गाड़ी लेते थे जिसको काठ की गाड़ी हमारे इधर कहते थे, या बैलगाड़ी के नाम से आप सब जानते होंगे। हाँ, बैलगाड़ी। तो जिसमें बैल लगा हो वो बैलगाड़ी, और जिसमें बैल नहीं लगा हो, इंसान धक्का दे रहा है, उसको काठ गाड़ी कहते थे। काठ गाड़ी। वो गाड़ी लेकर हम पूरे गांव से लकड़ी मांगते थे। तो सब अपना अपना लकड़ी देते थे। और वो हमारे इधर ऐसा था कि या तो वो चौराहे पे होना चाहिए या फिर घर से काफी दूर होना चाहिए। तो हम सब इसको, हमारे एक फुलवारी थी जो शहर में तो कहीं होती नहीं थी, शहर में पार्क होता है। फुलवारी यानी कि हमारे आम के बगीचे थे बहुत बड़े। अच्छा, आम के बगीचे। हाँ, उनको हमारे इधर फुलवारी या गाछी कहा जाता है। गाछी। तो वहां पे काफी खुली जगह थी, तो हम पूरा लकड़ी वहां इकट्ठा करते थे। वो समझिए एक तरह का वो जंगल होता था, आम का जंगल। तो वहां हमने इकट्ठे किया। और सबसे मजेदार तो बात रात को होती थी कि जब हमें पता चलता कि हमारे पास थोड़ी लकड़ी कम पड़ रही है या हमें और लकड़ी इकट्ठा करना है, छोटे छोटे लड़के मिलके हम सब लकड़ी चुरा लेते थे सबके घर के पीछे से, क्योंकि हमारे गांव में सब लकड़ी इकट्ठा करते हैं। हाँ। तो वहां से लकड़ी हम चुराते थे। बहुत फन वाली वो दिन थे हमारे लिए, काफी याद आती है वो दिन हमें। तो उसमें फिर वो सारी लकड़ी अगर हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसमें सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था कि उसको हम कोई भी ऐसा जनरली कोई आग नहीं लगा सकता उसको। ऐसा क्यों? ऐसा था हमारे इधर, ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, पर ऐसे हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा था कि उसमें जिसकी जिनके पेरेंट्स नहीं है जी, वही आग लगा सकते हैं। पेरेंट्स नहीं है जिनके, माता पिता नहीं है, या माता नहीं है या पिता नहीं रहे। तो इसके पीछे का कोई प्रॉपर रीजन नहीं है? प्रॉपर रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता। ओके। हो सकता है, मैं इस बार अगर गांव जाऊंगा तो मैं जरूर अपनी माँ से पूछूंगा। तो ऐसा था। तो हमारे गांव में ऐसे कई लोग थे, तो उनका हम वेट करते थे, उनको पर्सनली बुलाया जाता था कि आप चलो आग लगाओ। और आग लगाते ही हमारे इधर तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम उसमें कुछ चढ़ाते थे या ऐसा, बस हमारे इधर ये था कि उस आग को हम बहुत पुण्य मानते थे। उसके तरफ कभी ऐसे पैर दिखा के हम नहीं खड़े हो सकते थे जी। उसको पूज्य माना जाता था, पवित्र अग्नि। एंड हम उसमें कुछ भी ऐसा फेंक नहीं सकते थे, अलग चीज जूठा या कुछ भी। उसमें अच्छी लकड़ियां वगैरह ही यूज करते थे हम। एंड उसमें हमारे इधर था कि उसमें कुछ ना कुछ पका के हम खाते थे। जैसे कि अभी का समय, जो होली आने वाली है कुछ दिनों बाद, तो अभी का समय गेहूं का होता है। तो हमारे गांव में जो हमारा बगीचा था, जिसको फुलवारी कहते हैं, उसके बगल में काफी खेत होते थे। तो अभी जो टाइम है हमारे गांव में वो है गेहूं का। तो हम गेहूं का एक शीश आपको पता होगा, एक गेहूं का पूरा प्लांट लेकर के हमने ऐसे आग में डाल दिया। तो वो गेहूं उस टाइम, वो समझिए बेबी गेहूं होता था, बेबी व्हीट, एकदम प्यारा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। तो वो पकने पे काफी अच्छा खाने में लगता है, तो वो जला के खाते थे। और उसके अलावा अभी जो हमारे गांव में टाइम है वो लहसुन का है, लहसुन। तो उसमें लहसुन भी हम पका के खाते थे। एंड उसके साथ मटर भी अभी हमारे गांव में हो रहा होगा, फल रहा होगा, तो मटर भी उसमें डाल के हम पका के खाते थे। तो यही सब होता था पूरी रात। हाँ, इसके अलावा एक बहुत ही अजीब चीज होती थी हमारे गांव में, जो आपने शायद ही कहीं सुना होगा। वो क्या? यहाँ बहुत ही अजीब चीज होती थी, आपको सुनकर भी हंसी आएगी। और वो था कि हम 2 गुट में
डिवाइड हो जाते थे हम, जो भी जितने लोग रहते थे, और एक दूसरे को शायरियों में, सिर्फ बच्चे करते थे? पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर 2 गुट में बढ़ जाते थे और एक दूसरे को शायराना अंदाज में गालियां देते थे। जोगी जी सारा रा रहा हो, जोगी जी सारा रा रहा हो, और ऐसा करके इसको शायरी में करके एक दूसरे को ऐसा गाली दिया था। गाली दी सर? गाली क्यों? क्योंकि जैसा कि अब मैंने बताया, मैं गांव से हो रहा, हमारा जो गांव है वो मिथिला प्रधान गांव है। मिथिला, तो उधर हर चीज में गाली होती है। हमारी शादियों में मीठी गाली जैसे कि अब सबने सुना होगा, शादी में भी हमारे इधर गाली दिया जाता है। जी सुना। राम जी आए थे हमारे गांव, तो वो हमारे जीजा जी थे, तो हम उनको गाली दे सकते थे। तो ऐसा ही इसमें भी होता है होलिका में कि 2 गुट बढ़ जाते हैं और दोनों आपस में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो दोहा क्या था, पर ऐसा जोगी जी सारा रा रा, जोगी जी ऐसे कविताएं होती थी जिसमें गालियां होती थी उसमें, गायन रूप में गालियां देते थे, शायरी जैसा या कविता जैसा। तो वो पूरी रात चलता था, आधी रात तक, काफी फन होता था, मजा आता था। और उसके साथ हम ढोल नगारे भी रखते थे, ढोल नगारे, डम 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 जोगी जी सारा रा, और नाचते, उसके चारों तरफ हम नाचते थे, खेलते थे, गाते थे। अच्छा, एक जश्न के तौर पे। फिर घर आके हम कल के लिए बहुत उत्सुक होते थे, तो नींद नहीं आ रही होती थी, फिर हम सो जाते थे। और आजकल तो ये गन वन चलता है होली, हमारे इधर ऐसी पिचकारी होती थी जो 3 रुपए या 2 रुपए की आती थी, उस पिचकारी से हम रंग खेलते थे। और अब तो वो बैलून फेंकते, ऐसा हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं होता था। एक तो पिचकारी हो गई और एक सूखा रंग जाके लगाओ, सूखा रंग। और सुबह उठते ही हम सब पहले तो बड़े से टब में, यानी कि बड़ी सी बाल्टी होती थी, उसमें कलर को करके फिर पिचकारी रेडी रखते थे और पिचकारी लेकर घूमते रहते थे, पिचकारी को उनपे रंग डाल देते थे। और हमारी तरफ होली के दिन जो पकवान बनता था, जिसको बहुत महत्व दिया गया है हमारे मिथिला में, वो था मालपुआ। मालपुआ बनता था। और एक बहुत विचित्र चीज मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन हमारे इधर नॉनवेज बनता था। नॉनवेज मालपुआ के साथ या तो चिकन या मटन हमारे इधर खाना प्रेफर करते थे। मालपुआ तो कंपलसरी होता था, तो जो नहीं खाते वो मालपुआ खीर वगैरह कुछ बनाते थे, और जो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए पुआ के साथ चिकन या मटन वो प्रेफर करते थे। और इसी तरह होली वगैरह मनाते थे बचपन में। एक जगह डीजे लगा लिया हमने, गाना बजाना, ढोल वगैरह हो गया, एंड उधर हमने डांस वगैरह किया, रंग लगाए एक दूसरे पे। और सबसे फन वाली बात तो शाम को होती थी, जब जोगीरा आपने सुना होगा, जब जोगीरा की टोली आती थी। जोगीरा क्या है? जोगीरा एक शायरी का शीर्षक है। जोगीरा एक शीर्षक था कि वो शायरिया करता था। अच्छा। जैसे कबीर के दोहे होते हैं ना, वैसे जोगीरा के दोहे होते हैं शायद होली के लिए हमारे इधर। तो जोगीरा की पूरी टोली होती थी, जो भी ऐसी शायरी करते थे उनको जोगीरा कहते हैं आज के दिन पे। गांव में जोगीरा आते थे शाम को, जिसमें मोस्टली बुजुर्ग लोग होते थे। अच्छा। जो काफी एजेड 60-70 प्लस, और वो आते थे और वो ढोल नगारे, झाइल, आप सबको नहीं पता, झाइल ऐसे बजाने। अच्छा, वो भजन कीर्तन में जो करते हैं। और छोटा सा प्लेट ले लेते थे, उसमें कलर, और ये हम शाम को हमारा पैसा कमाने का टाइम होता था। पैसा कमाने का टाइम। हाँ, क्योंकि जोगीरा के साथ हम जा रहे हैं ना, तो उसमें रंग ले लिया प्लेट में, और जाके जिनके घर वो जोगीरा गया उनके घर में जाके ऐसे प्लेट दिखा दिए, तो वो हमें कुछ ना कुछ देते थे। तो हम ये बहुत करते थे, घूमते थे उनके आसपास। यादगार होती थी, पर काफी समय हो गया, अभी थोड़ा सा फेड सा हो रहा है, पर जो भी था बहुत ही प्यारा था हमारा। क्या आप जो ये सब बता रहे हैं वो आज के टाइम पे भी होता है? हमारे गांव पे आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, पर कई महीनों में चेंज हो चुकी है चीजें। आजकल जोगीरा तो नहीं आते, और होलिका दहन भी अब हमारे गाछी में नहीं होता, उनको रोड पे, सड़कों पे किया जाता है, और अगले ही दिन उस पे गाड़ी चल रही है, लोग पैर दे रहे हैं। पर पहले उतना वैल्यू नहीं रहा। पहले गाछी में होता था और उस जगह कोई जाता नहीं था, उस पे पैर देना तो बहुत दूर की बात है, उस जगह भी नहीं जाते थे कि उसका अपमान ना हो। आजकल की जनरेशन इतना वैल्यू नहीं दे रही है। एंड होली भी आजकल बहुत अजीब हो गई है। होली के नाम पे बस एक म्यूजिक सिस्टम ले लो आप, डीजे लगा लो, एंड नशे वाली चीजें करो और झूमो, तो होली का कोई मायना नहीं रह गया। पर हाँ, एक अच्छा त्यौहार है, अच्छी तरीके से अगर मनाए तो बहुत ही अच्छा है, पूरी परिवार के साथ मनाने वाली त्यौहार है। और इसमें अगर किसी के साथ कहा जाता है कि होली में दुश्मन भी गले लग जाते हैं जी, को मनाइए, एक बेहतर ढंग से मनाइए, और होली में जो भी आपकी बुराइयां है वो ट्राई कीजिए कि होलिका दहन के साथ आप भी उसको उसमें झोंक दे, उसका भी अंतिम संस्कार कर दे होलिका के साथ। एंड उसके अगले दिन, होली के दिन,
रंगों में घुल के आप अपने मन को पवित्र कर ले, रंगों के साथ उसको भी जब आप रंग धो रहे हैं तो उस चीज को जो आपके अंदर बुराई है उस चीज को भी धो दो आप, इसके साथ अगले दिन से आप बेटर इंसान बन सके। जी। तो होली क्यों मनाई जाती है? होली के पीछे क्या रीजन है? होली देखिए, होली आज से तो चलती नहीं आ रही है, होली जी। बहुत ही पुरानी त्योहार है हम्म। और इसकी शुरुआत हुई थी समय पहले, जी। जब देव और असुर लोग अलग हो गए थे, जब देव और असुर अलग अलग रहते थे। तब एक राजा था हिरण्यकश्यप, उनके अपने बल पे काफी ज्यादा अभिमान था और उसका एक रीजन ये था कि उसको कोई मार नहीं सकता था, उसको ना कोई इंसान मार सकता था ना कोई जानवर, ना उसे दिन में मारा जा सकता था ना रात में, ना उसको घर के अंदर मार सकते थे ना घर के बाहर, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, ना उसको जमीन पे मार सकते थे ना हवा में। तो उसको इस तरह का जो वरदान मिला था, इससे वो बहुत अहंकारी हो गया था। कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो उनके ही घर में उनके ही सुपुत्र के रूप में जन्म लिया था प्रहलाद, उनके सुपुत्र के रूप में जन्म लिया था प्रहलाद ने, और वो हरि के बहुत बड़े भक्त थे, श्री विष्णु जी, श्री विष्णु, जिनको वो हरि नाम से नाम जप करते थे जी। तो उनको वो बचपन से ही मारने का काफी प्रयत्न किए, बहुत बहुत हथकंडे उन्होंने अपनाए, बहुत तरीके अपनाए उन्होंने, फिर हार कर जब उन्होंने सारे तरीके अपनाए और उनसे कुछ नहीं हुआ, तब जाकर उन्होंने होलिका, जो उनकी बहन थी, उनका सहारा लिया, क्योंकि उनको भगवान का दिया हुआ वरदान के रूप में एक चादर था जो पानी में डुबो नहीं सकता था और आग में जला नहीं सकता था। अच्छा। तो उन दोनों ने, भाई बहन ने मिलकर प्लान बनाया कि वो चादर ओढ़ के होलिका हाथ में बैठ जाएगी और उसको चादर के बाहर अपने गोद में बिठा लेगी प्रहलाद को, और वो जल जाएगा और ये नहीं जलेगी। तो जैसे ही उस चिता पे दोनों को बिठाया गया और उस लकड़ी में आग लगाया गया, थोड़ी ही देर बाद होलिका चिल्लाने लगी और वो धीरे धीरे जलने लगी। अच्छा, जलने लगी? वो जलने लगी। और जो प्रहलाद था उन पे भगवान विष्णु, भगवान हरि का आशीर्वाद था, वो हरि नाम जप के बैठे रहे आंख बंद करके। जब आग ठंडा हुआ तो उसमें कहीं भी होलिका का नाम निशान नहीं था, और जो प्रहलाद थे वो ऐसे ही स्वरूप बैठे हुए थे। अच्छा, उल्टा हो गया, होलिका मर गई और प्रहलाद बच गया। तो उसके अगले ही दिन उनका भाई कश्यप थे, उन्होंने अब स्वयं ही उसे मारने का प्रयास किया, पर उनके सुपुत्र ने उनको जवाब दिया कि यहाँ पे ही मारने का स्वयं प्रयास किया, और अपने पुत्र को लास्ट चांस दिया कि तुम मेरी पूजा करो, ना कि हरि की। हरि कहीं है नहीं और मैं यहाँ हूँ, ये उनका घमंड कह रहा था। हाँ, तो उन्होंने बोला, प्रहलाद ने बताया उनको कि हरि हर जगह है, वो यहाँ इस महल में है, वो इस हवा में है, वो इस स्तंभ में है। नहीं, अस्त्र से उस पिलर को तोड़ने का जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया कि उस पिलर से एक अवतार हुआ, जो कि थे नरसिम्हा अवतार, जो कि नरसिम्हा थे। और नरसिम्हा रूप जो था वो स्तंभ से आए थे, वो स्तंभ से आए थे, क्योंकि वो स्तंभ से आए थे। और नरसिम्हा जो रूप था वो नर और सिंह का रूप था, उनका फेस, उनके पंजे सिंह के थे और उनका जो शरीर था वो नर का था। फिर उन्होंने उनको अपने दरवाजे पे ले गए, अपने गोदी में उनको लेकर के उनका सीना अपने पंजों से फाड़ दिया। अच्छा। ये करने का ये इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उसको किसी अस्त्र से या किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपने पंजे का यूज किया। वो गोदी में उनको इसलिए बिठाया क्योंकि उनको ना हवा में मार सकते थे ना ही जमीन पे, और उन्होंने अपने दरवाजे पे इसलिए उनको लेकर गए क्योंकि उसको ना घर के अंदर मार सकते थे ना ही घर के बाहर। अच्छा। और जो अवतार था नरसिम्हा भगवान का, वो इसलिए उन्होंने लिया था क्योंकि इसको ना नर मार सकता है, ना पुरुष ना ही जानवर, इसलिए उन्होंने ऐसा अवतार लिया था ताकि इस चीज का विनाश हो सके। एंड उसके बाद वो नरसिम्हा शांत नहीं हो रहे थे, तो सबको पता था कौन शांत कर सकता था, तो प्रहलाद जाके उनके गोदी में बैठ गए, तब जाके शांत हुए। और जैसे ही पूरे राज्य में ये बात फैली, सब में खुशी की लहर दौड़ गई। एंड इस चीज को उन्होंने सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को कलर लगा के, रंग लगा के। यहाँ से शुरू, तो यहाँ से होली की शुरुआत हुई और वो आज तक मनाई जा रही है और आने वाले सालों में भी आशा है कि अच्छे तरीके से मनाए जाएंगे। सो आप सबको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। अच्छे से होली के लिए बी सेफ। भले इंडिया का कल्चर है, भले इंडिया का फेस्टिवल है, पर अगर कोई बाहर से भी आ रहे हैं तो उनके साथ भी हमें एक सभ्य तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि भले ये इंडिया का फेस्टिवल है
पर हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें फॉरेनर की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एंड होली का रियल वैल्यू जानिए गाइस। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू यू ऑल। प्लीज इसकी वैल्यू को कहीं खो मत देना और इस होली को बिल्कुल अच्छी तरीके से मनाना। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट एंड आपके साथ पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इट वॉज रियली फ्रूटफुल। आई रियली थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कम हेयर। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बातें करके। आई होप कि हमारी जो ये बातें हैं हमारे दर्शकों को अच्छा लगे और इस वीडियो को काफ़ी प्यार मिले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इनको शेयर कीजिए, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। So that's all for today's podcast. This is my first podcast. I really hope कि आप लोगों को पसंद आया हो। This is a Holi special podcast. So please अपने friends and family को share कर देना। Until then, take care all.